हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आज का टॉपिक है एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस बनाना। मतलब आज जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो बोर्ड पर चार्ट बना है, इस चार्ट आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा है, ये एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस वाला चार्ट। और इस चार्ट के माध्यम से आज हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से हम जो है एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस का सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस का सेंटेंस बनाने के लिए थोड़ा सा हमें टेंस का ज्ञान होना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। यदि आप टेंस जरा भी जानते हैं तो हो सकता है कि आप एक्टिव बाइस पैसिव बाइस के सेंटेंस को जो है वो सॉल्व कर सकें। और यदि आपको नहीं भी मालूम तो आज मैं आपको एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस के माध्यम से थोड़ा थोड़ा टेंस के बारे में बताता जाऊंगा। और ये वाले सेंटेंस जो है आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि क्लास 10, 11, 12 और ये लगभग सभी क्लास में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो बनाने के लिए दिया जाता है। हो सकता है पैसिव बाइस का आए तो एक्टिव बाइस में बदलना पड़े, और हो सकता है कि एक्टिव बाइस का सेंटेंस आए तो पैसिव बाइस में बदलना पड़े। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है वो आपको बड़े ध्यान से समझना है और सीखना भी। फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल दिनेश तिवारी जी के साथ को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें, मेरी हेल्प करें। मैं इसी प्रकार से आपको ग्रामर रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप आगे भी इसको सीखने की कोशिश करेंगे, मेरी वीडियो को वॉच करेंगे। तो वीडियो को वॉच करते करते लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक जरूर करें, लाइक से मुझे मोटिवेट होता है। आज के इस टॉपिक को हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया है वो है टेंस। एक खंड में मैंने टेंस रख दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अब ये जो दिया है ये इनके दिए हैं स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम आपको बताते हैं हर सेंटेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने इसका लिखा एस प्लस एम फर्स्ट है, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट। अब हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट ही, जो लास्ट का वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। और यदि उससे थोड़े से और हटके हैं, जैसे प्रीपोजिशन वगैरह कंजक्शन के साथ में कोई सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो अदर वर्ड कहलाने लगते हैं, मतलब जिनको हम ओडब्ल्यू बोलते हैं। क्योंकि अभी हम पैसिव बाइस में आपको केवल इन स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर से आपको इस स्ट्रक्चर में कैसे बदलना है, मतलब आप किस प्रकार से इनको सीख सकते हैं। तो ये सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया है एक्टिव बाइस का है, ध्यान से देखें। इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का पहला रूप एस या ई एस और ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब इसके बाद में जब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, मतलब पैसिव बाइस बनाएंगे, तो ये उल्टा हो जाता है। पहले आ जाता है ओ एस के स्थान पर, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हो अथवा ना हो, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। यदि प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव बाइस है तो यहाँ पे इज, आर, एम, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करनी पड़ती है। और एन भी थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जो है इसमें परमानेंट चलता है, मतलब पैसिव बाइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। अब यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन एक मतलब संयोजक है, और सब्जेक्ट जो यहाँ का सब्जेक्ट था वो यहाँ पे लास्ट में पहुंच जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक्टिव बाइस से कर्ता प्रधान सेंटेंस और पैसिव बाइस से कर्म प्रधान सेंटेंस। तो हमें एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस वाला सेंटेंस बनाना पड़ता है। हम सेंटेंस भी आपको समझाते जाते हैं। तो ये जो है राम सिंग्स वेरी वेल, राम सिंग्स वेरी वेल, यदि किसी क्रिया में एस या ई एस हो तो समझ जाना कि प्रेजेंट सिंपल का है। और यदि क्रिया में एस या ई एस नहीं है और क्रिया पहले रूप में है तो भी समझ जाना कि प्रेजेंट सिंपल का है। अब क्रिया में एस या ई एस कब होती है? जब किसी थर्ड सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हो, या प्रोनाउन हो, ही, सी, इट हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो यहाँ मेन वर्ब में एस या ई एस होगी। और यदि यहाँ पे आई, बी, यू, दे इस प्रकार से सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं होगी। लेकिन दोनों ही सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल के होते हैं, इसलिए प्रेजेंट सिंपल जो है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट माना गया है और इनको सीखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्रिया में एस या ई एस है तो अब हमें यहाँ बनाना है पैसिव बाइस। तो पैसिव बाइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है राम सिंग्स वेरी वेल, तो यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ लिख देंगे, वेरी वेल। अब क्रिया में एस या ई एस है तो यहाँ पे आ जाएगा इज, वेरी वेल इज। और फिर यहाँ पे आ जाएगा सिंग का, सिंग, सेंग, संग, मतलब थर्ड फॉर्म, वेरी वेल इज संग बाय। अब यहाँ पे लिख देंगे राम। ये सेंटेंस बन गया, मतलब एक पैसिव बाइस में बना दिया। और इसी प्रकार से यदि आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं।
अब ये दूसरा सेंटेंस आई सिंग ए सॉन्ग, अब इसमें एस नहीं है, पहले वाले में एस आई थी, तो आप ये सोचेंगे कि यार इसमें एस आई थी तो यहाँ पे इज लगाया, अब इसमें एस आई से नहीं तो क्या कौन सी वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज और एम, इनमें से किसी एक का यूज करना पड़ता है। तो यदि जो है सिंगुलर वाला है तो वहाँ पे हमें इज का प्रयोग करना है, यदि यहाँ पे सिंगुलर आ जाता है कोई भी सब्जेक्ट जो है तो उसके साथ में इज का प्रयोग, और यदि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर आर का प्रयोग, और यदि आई आता है तो वहाँ पर हम एम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे आई सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ से देंगे हम ए सॉन्ग जो है वो है ऑब्जेक्ट, तो इस स्ट्रक्चर को देख के ही सेंटेंस बनाना है। यहाँ लिख देंगे ए सॉन्ग, यहाँ ए स्मॉल में लिखा है, यहाँ जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैपिटल में लिखेंगे ए सॉन्ग। अब क्योंकि सॉन्ग एक है इसलिए यहाँ भी इज सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ए सॉन्ग इज। अब यहाँ पर फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ए सॉन्ग इज संग वाई, और आई का मी हो जाएगा यहाँ। अब आई का मी इसलिए क्योंकि इसका भी एक रूल है कि सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, आई का मी, यू का यू। ये तो बन गया 2 सेंटेंस। अब चलते हैं हम आपको बता रहे पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं, इसमें एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सोहन वॉन द मैच। अब यहाँ पे वर्ब का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, वर्ब पहचानना है आपको, क्योंकि कैसे बाइस में जब हम एक्टिव वॉइस से वैसे वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वहाँ हम ये नहीं समझ पाते कि सेंटेंस जो है ये जो दिया है किस टेंस का है, तो किस टेंस का है वहाँ पर आपको वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, वर्ब से आप पता कर सकते हैं। यदि आपको वर्ब का ज्ञान नहीं है तो इससे पहले वाले जो मेरी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर वर्ब से रिलेटेड, वो वाले वीडियो देखो तो हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि वर्ब आपको किस प्रकार से तैयार करना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम वर्ब दे देंगे, और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। तो सोहन वॉन द मैच ये जो दिया है, यहाँ वॉन मतलब बिन वॉन, वॉन ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम द मैच। अब यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो आ जाएगा द मैच वॉज वॉन बाय, और सोहन का सोहन मतलब किसी भी नाम का हम नाम ही लिखते हैं, केवल प्रोनाउन का जो है वो उसको हम चेंज करते हैं। अगला दे हेल्प मी, अब यहाँ पे दे हेल्प मी तो यहाँ मी का कर देंगे, यहाँ आई जो अभी हम बता रहे हैं कि प्रोनाउन को ही हम चेंज करते हैं, मतलब प्रोनाउन यदि हैं तो उनको हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ मी का बन जाएगा आई। अब आई के साथ में भी वॉज आएगा, आई वॉज, और फिर इसके बाद में हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग, हेल्प्ड ही होगा, हेल्प, तो यहाँ आई वॉज हेल्प्ड, ये वाई देन। अब ये क्लियर हो गया। इसके बाद में फ्यूचर सिंपल सेंटेंस, इसमें फ्यूचर सिंपल सेंटेंस में विल बी और शैल बी इस प्रकार से पैसे बाइस में किया जाता है। एक्चुअली में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है वो पैसे बाइस से हटा दिया गया है, तो वहाँ का जो विल बी और शैल बी है वो यहाँ पैसे बाइस में यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखना जो तो सीधा है, एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट फिर विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट विल बी शैल बी, विल और शैल के साथ केवल बी जोड़ा गया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को देखना जरा आप समझ लें, राधा विल लाइक कॉफी, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉफी से कॉफी, और फिर इसके बाद में लिख देंगे विल बी लाइक वाई राधा, कॉफी विल बी लाइक वाई राधा। यदि यहाँ तक कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को बात करते करते मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें, मेरी हेल्प करें। मैं इसी प्रकार से ग्राउंड रिलेटेड वीडियो आपको लेकर आता रहता हूँ। अब इसके बाद चलते हैं, ये जो है वी शैल विन द ट्रॉफी, तो इसमें क्या करेंगे, द ट्रॉफी will be won by us। यहाँ पे द ट्रॉफी से शुरू किया गया है, इसके बाद में will be, और फिर इसके बाद में win का हो गया थर्ड फॉर्म won, और फिर इसके बाद में by और b का कर दिया us। तो ये है
एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस को हम कैसे बना सकते हैं, इन स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बना सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर आप अच्छे से तैयार कर लें तो आप एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस जो है वो बनाएंगे। अगला वीडियो फिर हम एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस से रिलेशन या नरेशन से रिलेशन आपको कोई ना कोई लेकर जरूर आऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करें, तो हो सकता है कि मैं आपके कमेंट को जवाब दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम दिनेश तिवारी 0106 पर भी आप फॉलो करें, और उसमें भी आप अपनी समस्या जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ये था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ पॉज करते करते चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें, हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।